आप जितने भी लोगों को देखेंगे जो कामयाब हैं, वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे बहुत मजबूत होते हैं। वो लोग अपने माजी की जो हर की जाने वाली गलती है उससे सबक सीखते हैं। जो नाकाम लोग हैं वो सिर्फ उसी को देखते हैं और अपना रोना धोना शुरू करते हैं। लेकिन जो कामयाब लोग हैं उनका माइंड बहुत मजबूत होता है। जब उनका माइंड मजबूत होता है तो उनका जिस्म भी मजबूत होता है। जब वो किसी चीज़ को सोचते हैं तो फिर उसे करने के बारे में सोचते हैं। किसी चीज़ के बारे में जब वो गौर व फिक्र करते हैं तो वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो इस काम को मुकम्मल करके ही दम लेंगे। यही वजह है कि वो लोग ज़हनी और जिस्मानी तौर पे मजबूत रहते हैं। क्यों? इसकी क्या वजह है? वो क्या ऐसा करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? आप जानते हैं, उनमें एक आदत बहुत अच्छी आदत है कि वो हमेशा अपने माजी में की जाने वाली गलतियों से सबक सीखते हैं, ना कि उनको देख के परेशान होते हैं। वो अपने मुस्तकबिल में गोल तो सेट करते हैं, अपना विजन सेट करते हैं, लेकिन उसके बारे में इतना गौर व फिक्र नहीं करते कि वो अपनी मंजिल की तरफ चल ही ना सके। वो अपनी मंजिल की तरफ गाड़ी को रवाना तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि रास्ते में क्या गाड़ी को प्रॉब्लम होगी, रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। सिर्फ वो अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम रास्ते में ही सॉल्व कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि हमें माजी के शिकंजे ने जकड़ा है। हम उस माजी के शिकंजे से जब तक नहीं निकलेंगे हम आगे की तरफ नहीं जा सकते। आप इस बात को समझिए कि कितना वज़न है, कितना बर्डन है जब हम माजी का सोग मनाते हैं और अपने माजी में डूबे रहते हैं। और ऐसे लोग हमेशा मायूसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो चुके हैं और इनको मायूसी से निकलने के लिए खुद पे काम करना होगा। जब ये खुद पे काम करेंगे ये मायूसी से निकल सकते हैं। जब इन्हें मालूम होगा इनकी ज़िंदगी क्या है, इन्हें अपनी ज़िंदगी कितनी अनमोल चीज़ है, इन्हें अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करनी पड़ती है, इन्हें यह सोचना पड़ता है कि ये अजीम नेमत इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलेगी, बार बार ये नेमत नहीं मिलती। मैं जानता हूँ बाज़ दफ़ा इंसान का माजी उसे बहुत तल्ख और बहुत गहरे ज़ख्म देता है जिसको एकदम ठीक करना नामुमकिन है। लेकिन जब हम इसको ठीक करने का इरादा करते हैं तब आहिस्ता आहिस्ता वक़्त के साथ हम इसे ठीक कर लेते हैं और इस दिए गए गहरे ज़ख्म को हम छोटे से निशान में बदल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस निशान को देख के फिर अपने माजी में चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास ताकत मजबूत होती है जिसकी वजह से हम उस मायूसी में नहीं जाते जिसमें बहुत से लोग डूबे रहते हैं। यही वो आदत है कामयाब लोगों की, यही वो बातें हैं कामयाब लोगों की कि वो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, वो आगे बढ़ना जानते हैं, वो गिर के संभलना जानते हैं, मायूसी की ज़िंदगी नहीं गुजारते। अगर आप भी इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप भी आने वाले मुस्तकबिल के बारे में बहुत गौर व फिक्र कर रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं आप घिरे पड़े हैं। जब तक आप यहाँ से उठ के खड़े नहीं होंगे आप अपनी ज़िंदगी की किसी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। और इस माजी के दिए हुए ज़ख्मों को, इस माजी के दिए हुए ज़ख्मों को छोटा कर दीजिए। अगर आप इनको छोटा करेंगे तो आप फिर अपनी ज़िंदगी उस तरह गुजार सकते हैं जिस तरह आप गुजारना चाहते हैं। अगर आप अपने ख्वाबों को देख के उसकी तरफ चलना शुरू कर रहे हैं और आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिसका तसव्वुर आप कर चुके हैं, तो यकीन जानिए आप एक ऐसी कामयाबी से हमकनार होंगे जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने माजी से निकलना सीखिए। अपने आप से कहिए कि मैं इस दुनिया में जन्म सिर्फ और सिर्फ रोने के लिए नहीं लिया, मैंने इस ज़िंदगी में जन्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि मैं अपनी तमाम तर ज़िंदगी को गमों में डबो के रख दूं, मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूं, मैं अपनी ज़िंदगी मायूसी में गुजार दूं। जब आप खुद से ये कहेंगे,
जब आप अपने आप से ये कहेंगे कि मैं कोई डोरमेट नहीं हूं जिससे लोग अपने पांव को साफ करें और चले जाएं, मैं वो चीज नहीं जिसे लोग इस्तेमाल करें और फेंक दें, बल्कि नहीं, ये जिंदगी मेरी है और जब तक मैं मायूसी में पड़ा रहूंगा मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इससे पहले कि माजी आपको मार दे, आप माजी को मारना सीखिए। मैं जानता हूं, मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए कहता हूं कि माजी को एकदम भुलाना नामुमकिन है। माजी की याद को हम बहुत छोटा कर सकते हैं जब हम खुद को ये बात समझाएं कि जो हो चुका उससे मुझे आगे जाना है, ना कि मैं उससे पीछे की तरफ जाऊं। मुझे आगे बढ़ना है। मैं ज़िंदगी में हमेशा माहौल को कसूरवार नहीं ठहरा सकता, मैं हमेशा लोगों को कसूरवार नहीं ठहरा सकता। मैं किसी और को कसूरवार ठहराने की बजाय खुद को कसूरवार समझूं और अपनी मंजिल की तरफ जाने का पुख्ता इरादा करूं। जब आप इरादा करते हैं तो दुनिया की हर चीज आपको कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए आपके साथ खड़ी होती है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर यकीन की ताकत पुख्ता होनी चाहिए। अगर आप अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आप अपने हाल को खो बैठेंगे। अगर आप अपने माजी का सोग मनाएंगे तो फिर भी आप अपने हाल को खो देंगे। लेकिन याद रखिए, जब तक हम अपने हाल को मजबूत नहीं करते तब तक हम कामयाब नहीं होते। अपने माजी से निकलना चाहिए हमें। अपने माजी से निकल सकते हैं। हजारों क्या लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गहरे से गहरे माजी के जख्मों को मरहम लगा के एक छोटे से निशान में बदल दिया। तो आप भी बदल सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। जब आप अपने आप को ये याद करवाएंगे, हर रोज़ की ज़िंदगी मायूसी से गुजारने से अच्छा है कि आप एक पुरवकार शख्सियत से, आप एक अजीम इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपको ये अफसोस ना हो कि आपने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजारी। ये ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलेगी, ये मौका भी सिर्फ एक बार मिलेगा। और हारने वाले हमेशा जीत जाते हैं। हारने वाले हमेशा जीत जाते हैं। जिसकी हार नहीं होती उसकी जीत नहीं होती। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अपने आप को पहचानिए। आपके अंदर भी वो ताकत मौजूद है जो कामयाब लोगों के पास है। हर इंसान के पास 1% टैलेंट है और 99% हार्ड वर्किंग से डेवलप किया जाता है। इसलिए अपने मुस्तकबिल के बारे में इतना ना सोचिए कि आप आगे चल ना सकें। अगर आप आगे चलेंगे नहीं तो आपका हाल भी बर्बाद हो जाएगा। अपने हाल को मजबूत कीजिए, मुस्तकबिल आपको खुशामदीद कहेगा।